लालू जी ने किस तरीके से नौकरी दिया था, ये भी तो पूरा देश जानता है ना। किस तरीके से उन्होंने जमीन का घोटाला किया था, पूरा देश जानता है ना। तेजस्वी जी आए दिन समाज में जाकर के वादा करते हैं, बिहार के युवाओं को भटकाने की बात करते हैं। अगर किसी को हत्यारा माना जाता है तो इसी परिवार को माना जाता है ना, इन्हीं इसी पार्टी को माना जाता है ना, इसी पार्टी के नेताओं को माना जाता है ना। राजद के गुंडा तंत्र, अफवाह तंत्र और खास करके शिक्षा को समाप्त करने वाले तंत्र के खिलाफ लगातार प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, मैं स्नेहल चौरसिया और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। बीते दिन बुधवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है, जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे जब बात किया, चार्जशीट को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा ये एक फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। इसी मुद्दे पे हम बात करने पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस, बीजेपी प्रवक्ता सुमित सत्सांग से। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, क्या ईडी तेजस्वी यादव ईडी को हल्के में ले रहे हैं? देखिए, लालू परिवार की बात हो रही है यहाँ पे, और आरजेडी की बात हो रही है। बिहार में लालू जी का राज जंगल राज के रूप में जाना जाता है, और जंगल राज के मसीहा लालू जी के परिवार में उनका जन्म होता है। लालू जी से लिगेसी में उन्होंने क्या सीखा है? लालू जी से उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें सीखी। पहला, अपराधियों को बढ़ावा दो, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को संरक्षित करो, और कहीं ना कहीं दूसरे के किए गए कार्यों को, अर्थात क्रेडिट चोरी करना सीखा है। बिहार में अभी वो 3-4 बयान दे रहे थे कि नौकरी बांटेंगे, तो लालू जी ने किस तरीके से नौकरी दिया था, ये भी तो पूरा देश जानता है ना। किस तरीके से उन्होंने जमीन का घोटाला किया था, पूरा देश जानता है ना। जिस व्यक्ति ने बिहार के मध्यम तबके, बिहार के गरीब तबके, खास करके 90 का दशक का वो दौर जब पूरा बिहार कहीं ना कहीं गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी के गर्त में पहुंच गया था, और उसको पहुंचाने वाले कारक के रूप में स्थापित होने वाले व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। और उस समय भी उनको दया नहीं आई आम लोगों पे। उनकी भैंसों का भूसा लूट लिया, चारा लूट लिया, और उस चारे को लूट करके जो व्यक्ति अपने घर में भर लेता है, उन्हीं के तो सुपुत्र हैं ना तेजस्वी जी। तेजस्वी जी आए दिन समाज में जाकर के वादा करते हैं, बिहार के युवाओं को भटकाने की बात करते हैं। इन्होंने कहां से सीखा? इनके एक राजनीतिक आका है, यानी कांग्रेस पार्टी के युवराज, मंदबुद्धि बालक, जो प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बाल्यावस्था की तरफ जा रही है। तो ये इसी प्रकार की मानसिकता में जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश की हो, जिन लोगों ने बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया हो, बिहार के भविष्य का, अगर किसी को हत्यारा माना जाता है तो इसी परिवार को माना जाता है ना, इन्हीं इसी पार्टी को माना जाता है ना, इसी पार्टी के नेताओं को माना जाता है ना। सभ्य, शिक्षित, सुसंस्कृत कार्यकर्ताओं के लिए राजद नहीं है, गुंडा पार्टियों के लिए राजद के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। अपराधियों को टिकट देना, बाहुबलियों को टिकट देना, भू माफिया को टिकट देना, शराब माफिया को टिकट देना, शिक्षा माफिया को टिकट देना, और दवाई माफिया को टिकट देना, यही राजद का काम है। बार बार मैं कहता हूं, और एक तरीके से इस पार्टी का प्रारूप ही गुंडा पार्टी के रूप में स्थापित हो चुका है। जैसे ही आप देखेंगे बीच बीच में जब कभी भी ये पार्टी कुछ एक गलतियों के कारण सत्ता में आती है, आप सत्ता में इनके आने के पहले की हनक को देखें, इनके सुपुत्रों की हनक को देखें। इनका एक बेटा अपने ही कार्यकर्ताओं को उठा करके मंच से फेंक देता है। एक इनके जो राजनीतिक वारिस है ना, उनके बीच भी अंतर्द्वंद की लड़ाइयां चल रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़े बेटे को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी गई, अब बड़ा बेटा भटक रहा है। तो इनके भीतर ये लड़ाई चल रही है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजद जो है वो टूटने वाली है। लालू जी, तेजस्वी जी स्पष्ट रूप से इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए
5 साल ये रहते हैं महलों में और वोटिंग के समय में पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में। और सबसे पहला एजेंडा क्या होता है? सनातन को गाली दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों के साथ एक थाली में बैठ करके खाओ, हिंदुओं को गाली देने वालों के साथ गलबहियां करके घूमो। यही तो काम करते थे ना ये लोग। देखिए, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? जमीन जो है इस पे आम व्यक्ति का अधिकार है, और आम व्यक्ति अपने लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए काम क्यों नहीं करे? और राजद के प्रत्येक जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ एक परिवार की गुलामी क्यों करते हैं? ये भी तो समझने की बात है ना। कांग्रेस के लोग एक ही पार्टी की चरण वंदना क्यों करते हैं? वो इनके तो एक जो सहयोगी राहुल गांधी जी घूम घूम कर पत्रकारों की जाति पूछते हैं, युवाओं की जाति पूछते हैं, काशी में जाकर काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं। कहीं ना कहीं महादेव की नगरी में भांग धतूरे से महादेव की पूजा होती है तो जानबूझकर सनातन के ऊपर वार करते हैं, और ये लोग जाति जाति खेलते हैं, जाति जाति पूछते हैं। लेकिन जब इनसे इनकी जाति पूछ ली जाती है, इनसे इनकी पहचान पूछ ली जाती है, तो ये नहीं बताते हैं। 1857 में नेहरू जी की किताब के अनुसार गंगाधर राव जो हैं वो दिल्ली के कोतवाल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स में और भारत सरकार के आर्काइव्स में कौन था उस समय का, कौन से शेख मोहम्मद थे वहां के कोतवाल, ये भी तो बता देना। तो झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। बिहार का बच्चा बच्चा शिक्षित है, बिहार का प्रत्येक युवा शिक्षित है। सिर्फ युवाओं के भेष में बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के बीच में आ जाने से कोई व्यक्ति किसी के पीछे नहीं हो जाता। बिहार के युवा सजग हैं, सचेत हैं। राजद के गुंडा तंत्र, अफवाह तंत्र और खास करके शिक्षा को समाप्त करने वाले तंत्र के खिलाफ लगातार प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन लोगों ने बिहार को बेचने का काम किया। बिहार को जब बड़ा पैकेज प्राप्त होता है तो ये छटपटाने लगते हैं। सर, लेकिन पॉलिटिक्स में जातिवाद और धर्मवाद तो आना ही नहीं चाहिए। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, तो ये तो एक मुद्दा कभी से नहीं होना चाहिए, कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। पर फिर भी लोग यहाँ जाति को लेके चुनाव लड़ते हैं, धर्म के बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं, तो होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन देखिए, जब ये इस्लामिक तुष्टीकरण करते हैं तो ये स्वयं को क्या कहते हैं? ये स्वयं को कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा बसे हुए सनातनियों के लिए उनके मान सम्मान की रक्षा की बात करती है तो ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। तो इनकी नजरों में अगर हम सांप्रदायिक हैं तो चलो ठीक है, लेकिन हम देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाने का काम करेंगे अगर, हिंदुओं की धार्मिक आस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे अगर ये लोग, और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे, तो ऐसे लोगों का करारा विरोध होगा। इनको पूछना चाहिए अपने सहयोगियों से जो दक्षिण भारत में कहते हैं, केरल में खास करके मुस्लिम लीग कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए ना, उन्हीं के तलवे चाटने क्यों पहुंच जाते हैं। एक तरफ अंबानी अडानी को गाली दे रहे थे, एक तरफ रिश्ता निभाने पहुंच जाते हैं। तो ये इस पर भी तो जवाब देना होगा ना। दो मुहे लोग जो है ना, इनसे कहीं ना कहीं समाज को सावधान होना चाहिए। तो हम अपने विषय पे वापस लौटते हैं। उन्होंने कल ये भी कहा है कि जो चार्जशीट दायर की गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने इसको बताया है। और उधर सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन पे केस होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। तो क्या उन पे कार्रवाई होगी, या फिर जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि नहीं ये कोई एक फॉर्मेलिटी है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या होने वाला है? देखिए, जब कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता हो, बार बार जेल जाता हो और जिसका कहीं ना कहीं खानदानी पेशा हो, तो वैसे व्यक्ति को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है ना, ये तो पूरा बिहार जानता है, और बार बार जेल जाते हैं, जेल से आते हैं। उन्होंने अपने पिताजी को देखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जेल जाने से। लेकिन सभ्य व्यक्ति को ना कहीं फर्क पड़ता है इन चीजों से। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि वो जेल जाएंगे निश्चित रूप से। ईडी में कौन से लोग काम करते हैं? ईडी और सीबीआई में
ओबीसी वर्ग, सामान्य वर्ग, ग्रामीण तबके से आने वाला व्यक्ति और समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उनके बच्चे काम करते हैं, जो एक कठिन परिस्थितियों में पल बढ़ के पढ़ाई करके जो नौकरी हासिल करते हैं। और यही लोग कहीं ना कहीं जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उनके ऊपर ये आरोप लगा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं झूठा बता देते हैं। तो राजधर्म, राष्ट्र धर्म और कहीं ना कहीं राष्ट्र धर्म का जो लोग निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार के जो नेता हैं, खास करके जिनको युवराज कहा जाता है, जो किसी न किसी बड़े नेता के परिवार में चांदी का चम्मच लिए हुए जन्मते हैं, वो लोग कभी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, जो देश को खंडित करेगा, देश को तोड़ेगा, धार्मिक रूप से चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे वो तेजस्वी जी ही क्यों ना हो, जेल तो जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने बताया कि लालू परिवार जेल जाने का आदी हो चुके हैं, उन्हें इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो अगर जेल जाएंगे तो वो जेल अवश्य जाएंगे। तो बाकी इस खबर को लेके आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सच टॉक्स।